आज की कक्षा में चर्चा का विषय नेत्र रोग नाशक। तो जैसे ही नेत्र रोग नाशक की बात होती है तो नेत्र रोग नाशक का जन्म कैसे हुआ, कब हुआ, इस पे चर्चा जरूर होनी चाहिए। मैं इसके लिए सुशील भाई से चाहूंगा कि वो अपने दो शब्द रखें। सुशील भाई, सुशील भाई अगर आप भोजन कर चुके हैं तो आगे आए। जी भैया, सभी को जय श्री राधे राधे। भैया, जी। मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ जी, हाँ जी भैया, आ रही है। हाँ। तो भैया, मैं सुशील कुमार, एक्यूप्रेशर विशेषज्ञ, सोनीपत हरियाणा से, स्वस्थ समृद्ध परिवार का छोटा सा किरदार। और आज चर्चा हो रही है नेत्र रोग नाशक की। धातु स्राव का बहुत अच्छा अनुभव आया। और ये पूरे हमारे ग्रहों के ऊपर भी असर करती है, जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सारे आनंद ही आनंद आ रहा है। तो इतने अच्छे अनुभव आ रहे हैं। तो नेत्र रोग नाशक का भैया, मैं जब से प्रारंभ हुई है, सबसे पहले भैया हमारे सोनीपत में बनाकर लाए थे। और रात को सपने में भैया के कुछ आया था कि आप ये नेत्र रोग नाशक बनाओ और लोगों को लाभ ही लाभ मिले। तो वहाँ एक कैंप हुआ था हमारा सोनीपत में। कैंप में वो जैनियों का एक वो प्रोग्राम था, बहुत अच्छा सम्मेलन। उसमें भैया ने ये प्रारंभ किया था। और भैया ने वहाँ पर जो छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, सबको डाल के ट्राई किया था। बहुत थोड़ी सी तीखी थी, पर उसके बाद जो बच्चों का रिजल्ट आया वो बहुत ही आनंद वाला आया। तो मैं तो कहूंगा भैया कि ये सभी को, जैसे कि भैया का अभियान है कि आप घर पे बना के अपने आसपास को, अपने रिश्तेदारों में बांटो निःशुल्क। छोटी छोटी शीशी बना के निःशुल्क बांटो, तो उसके जो अनुभव आएंगे उनको बहुत अच्छा लगेगा। तो ऐसे ही आगे स्वस्थ समृद्ध परिवार जो ट्रस्ट है बढ़ता रहे, दिन दुगनी रात चौगनी आगे तरक्की करे। जी भैया, राम राम, वंदे मातरम। जी जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। आ, ये है नेत्र रोग नाशक की जन्म जैन समाज द्वारा आयोजित 3 दिवसीय त्रिवेणी महासम्मेलन सोनीपत में लगाया गया था। वहां पे जब भी हम स्वदेशी चिकित्सा जमीनी स्तर पे करने जाते हैं तो कुछ घरेलू और हस्त निर्मित औषधियों का, जिससे कि वहां पे आए हुए परिवारों को उनके प्रति जागरूक कर सकें, उसमें अमृतधारा, मैजिक वायर के अलावा नेत्र रोग नाशक पहली बार अपने हाथ का बना हुआ लेकर गए, जिसका परिणाम काफी सकारात्मक रहा। और उसके बाद से ये सिलसिला चलता आ रहा है। पिछले लगभग 2023 की बात है, 21 जनवरी 2023, और अब 2026। तो 3.25 साल के इस अनोखे सफर में हजारों हजार परिवारों तक नेत्र रोग नाशक दुष्प्रभाव रहित रहा। प्रभाव तो अनेकों को मिले ही, अनगिनत को। किन्हीं किन्हीं को नहीं भी मिला तो अलग बात है, लेकिन दुष्प्रभाव रहित। कम शब्दों में कहा जाए तो नेत्र रोग नाशक आंख को साफ करने की दवा। हम जब भी चिकित्सा क्षेत्र में बात करते हैं तो कहते हैं जी सफाई करो, आंतों की सफाई करो। तो आपके मल द्वार की, मलाशय की सफाई करो, लीवर की सफाई करो। उसी तरीके से अपनी आंखों की सफाई करके हम अपने नयन रोग से मुक्त हो सकते हैं। इस नेत्र रोग नाशक बनाने के लिए किस प्रकार बनाया जाता है, तभी आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे परिवार जैसे ही ये एक मिनट का आप करें, ये पीछे से चल गया। तो स्वस्थ समृद्ध परिवार के द्वारा जब भी कोई औषधि निर्माण की जाती है तो सबसे पहली खबर पहुंचती है हम सभी की प्यारी सी बहन मोनिका साहू के पास। तो पहले मोनिका बहन का विचार ले लेते हैं। बहन मोनिका साहू, माइक अनम्यूट करें। जी भैया। वंदे मातरम सभी को। जी बहन। जी भैया,
नेत्र रोगनाशक का भैया क्या कहना। ये मैंने बनाई शुरू की थी, जैसे भैया ने बताया कि जब भी कोई चीज बनती है तो भैया का पहले आ ही जाता है। माफी चाहती हूँ, बीच में फोन आ गया था। वो मैसेज आ ही जाता है कि बहन ये बनाना शुरू हो गई है, आप कब बना रहे हो, तो अगला पड़ाव मेरा ही होता है। तो मैं बनाने की कोशिश की, फिर शायद 2023 लास्ट में बनाई या फिर फर्स्ट, मुझे याद नहीं है कब बनाई थी। और जिसको भी दी भैया, अगर नेगेटिव रिजल्ट किसी का भी नहीं आया कि मुझे आंख में डालने से ये दुष्प्रभाव हो गया, ऐसा किसी को नहीं हुआ भैया। पॉजिटिव सबको मिला, और जिसको नहीं मिला उसको कुछ नहीं, मतलब नेगेटिव नहीं मिला। बहुत अच्छा। और एक तो भैया सुमन ढाका, मैंने भैया भेजी थी एक बहन को, उनको सफेद मोतिया था। सफेद मोतिया के कारण भैया दिखाई देना बंद हो गया था, दीवार पकड़ पकड़ के चलते थे। तो भैया उनको भेजी थी, कम से कम उन्होंने 5-6 महीने डाली थी, तो भैया उनको दिखाई देना शुरू हो गया था। मतलब मेरे जीवन का जो चमत्कार हुआ नेत्र रोगनाशक के साथ है। तो भैया उस बहन ने ढाका बहन ने दिया था, और वो माता जी हैं कम से कम 70 साल की उम्र के। उनको सबसे अच्छा अनुभव जो मुझे मिला भैया वो उनको मिला। दूसरी बात भैया मुझे मिला अच्छा अनुभव मेरी माता जी को खुद को। मेरी माता जी कहते थे कि मैं जब भी देखती हूँ किसी चीज को, तो मेरी आंखों के आगे फिड़कली सी होती है, मतलब उड़ता है, ऐसे लगता है कि कुछ कुछ उड़ता है। तो भैया ये डाल, और जैसे सड़क है अपने ढाणी से, मतलब खेत में मकान है, तो वहां से सड़क की दूरी 1 एकड़ दूरी पर है। तो जब कोई सड़क पे जाता है तो मुझे दिखाई नहीं देता। जब से ये डालना शुरू किया भैया, तो माँ कहती है कि मुझे सड़क पर अच्छे से दिखाई देता है। और जो एक वो कुछ दिखाई दे रहा था स्टार टाइप में, सितारा टाइप में आँख में, वो दिखाई बंद हो गया। डॉक्टर का कहना भैया कि काला मोतिया है। तो भैया दोनों में मुझे सबसे अच्छे अनुभव भैया ये दो मिले हैं। बाकी कम नजर जिसकी थी उसका ठीक होना, और जीता जागता उदाहरण मैं भी हूँ भैया। मैं भी बहुत फोन का यूज करती हूँ। तो अभी तक परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा है। रोज तो मैं नहीं डाल पाती, ईमानदारी से अगर मैं कहूँ रोज तो मैं नहीं डाल पाती, पर मैं डाल लेती हूँ। जिस दिन याद आ जाए, जैसे आज नेत्र रोगनाशक के बारे में चर्चा हो रही है तो आज डाल लूंगी, आज दिन में 2-3 बार डाल लूंगी। और जिस दिन नहीं चर्चा होती, मतलब छुप सा जाता है, तो रहती मेरे बेड के पास, ये जहाँ मैं सोती हूँ वही रहती है, पर भैया रोज तो नहीं डालती, भूलती हूँ। मैं भी डाल रही हूँ। और मैंने भी ठीक करके अब फोन रही हूँ, तो मुझे वापस लग जाना चाहिए थी, चश्मा दिखना कम हो जाना चाहिए था। पर जब से ये आई है भैया, आंख एक एक बात कंफर्म है भैया, नजर का नहीं, पर आंख ऐसे हो जाती है जैसे बर्तन को मांज के रख दिया, मतलब एकदम जैसे रेत से पहले मांजते थे ना, वैसे वाला वो क्लीनर है भैया आंखों पे। और गोविंद भैया, मेरी इच्छा थी पहले, आपस में बातचीत करते थे कि भैया आंख की भी बना लेंगे। मतलब आंख एक शरीर बहुत ऐसा होता है जिसका कोई नहीं, पर कोई विश्वास करता नहीं, पर कोई बना नहीं सकता। तो कि अभी भैया हमारा क्षेत्र में डालने के लिए भी दवा हो गया, क्योंकि गोविंद भी ध्याना जो आपका चश्मा तोड़ देते हैं होती है उनके पास। और मैं भी मेरा चश्मा तुड़वाने के लिए मैं गई थी कोई टाइम में, जब तक शादी नहीं हुई थी उस टाइम की बात है। तो मैं भी उसके पास गई थी, तो वो एक नेत्र में आंख में डालने वाला दवा देते थे, और उससे चश्मा उतर जाती है, ऐसे लोगों का कहना है। मेरी नहीं उतरी थी उस टाइम, वो अलग हो गई। तो मेरी इच्छा थी कि कभी हम भी ऐसे आंख में डालने वाला कोई चीज बनाए। और गोविंद भैया को रात को सपने में राजीव भाई दीक्षित जी का सपना आया, और उन्होंने बनाना शुरू किया। ये ऐसा में थी ही पहले से ही, और बना के आंख में सबसे पहले भैया ने खुद की आंख में डाली, इसके बाद दूसरों के डालना शुरू किया। और जब वो केंद्र पे कोई एक बहन को धुंधला दिखाई दे रहा था पहले डाल, तुरंत उसने कहा कि मुझे बहुत अच्छा दिखाई देना शुरू कर दिया। तो उस पर गोविंद भैया का विश्वास बहुत अच्छा हो गया। उसके बाद फिर अभी आप सबने सुना ही था कि वहाँ एक शिविर में गए थे सोनीपत सुशील भैया के सानिध्य में, और वहां पे इसका उपयोग अच्छा हुआ और रिजल्ट सही पॉजिटिव रहा भैया। मुझे आज तक भैया ऐसा कोई अनुभव नहीं मिला, मैं ज्यादा तो नहीं भैया, पर मैंने अच्छा खासा मतलब नेतृत्व दिया है भैया बहनों को। आज तक कि मैं आंख में दवाई डाली और मेरी आंख फूट गई, ऐसा भैया मेरे सामने कोई अनुभव नहीं आया। और मुझे पीठ थपथपाने वाली बात भैया हर साइड से आती है। जी भैया, गोविंद भैया बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका।
जी। और अब चलते हैं, हमारे बीच में है हांसी से सलवंत भाई, जिन्होंने काफी समय से नेत्र रोगनाशक बना रहे हैं, काफी समय से, मतलब जब नेत्र रोगनाशक के बारे में कहते हैं कि आज तो बहुत सारे परिवारों को जबरदस्ती बोल बोल के, धक्का दे दे के बनवाया जा रहा है, एक व्यवसाय के तहत, एक स्वास्थ्य रक्षक बनाने के प्रयास के तहत। लेकिन आज से पहले, कई वर्ष पहले, मतलब 3 वर्ष, जब हमने इसे बनाना शुरू किया, उन्हीं के परिणामों को देखते हुए, विश्वास करके, उसी तरीके से लिखे गए पोस्ट के आधार पर, सलवंत सिंह भाई हांसी से इन्होंने बनाए। ऐसे अनेकों भाइयों ने भी बनाए, भाइयों ने, लेकिन जो साथ होते हैं कि हमेशा साथ रहते हैं बीच बीच में, तो ऐसे बहुत सारे भाइयों ने बनाए, बहुत सारे वैद्य बनाते हैं इस नेत्रोनाशक को। लेकिन बहुत सारे परिवार नहीं बना पाते। उन परिवारों के अंदर हिम्मत भरने का काम कर रहा है स्वस्थ समृद्ध परिवार के स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की कक्षा। तो मैं अब विचार जानना चाहूंगा सलवंत भाई का, क्योंकि सलवंत भाई के पहले फोन आए थे, बहुत अच्छा उन्होंने बताया था, तो अभी आज इस मीटिंग में उपलब्ध भी है, तो मैंने कहा उनके विचार जरूर जानते हैं। जी सलवंत भाई, माइक अनम्यूट करें आप अपने आप को, अनम्यूट करें। अनम्यूट करें आप। सलवंत भी आपकी आवाज नहीं आ रही। हेडफोन हटा के देखिए, हेडफोन। अभी भैया, हाँ जी भैया, अब आ गई। वंदे मातरम सभी को। जी भैया, धन्यवाद। आपने एक बहुत ही जबरदस्त औषधि बनाकर दी, जिसका कि अनेकों अनुभव आ रहे हैं। और शुरुआत में जब बनाई थी तो आपसे फोन करके मैंने पूछा था, आपको बताया भी था कि इसमें कैसे कैसे अनुभव मिले। तो शुरू में अभी मैंने जब बनाई थी तो एक भाई को सुबह उठते ही मतलब धुंधलापन उसको बहुत रहता था। तो उसने कहा कि मैंने काफी जगह दिखाया है, तो मैंने कहा चलो भाई आप एक बार ये लेके देख लो। तो उन्होंने ये नेत्र रोग नाशक डाली। उसने कम से कम वो कह रहा था हिसार के 8-10 हॉस्पिटल में चेक करा चुका है, कहीं से उनको कोई आराम नहीं मिला। तो उन्होंने ये 5 दिन इस्तेमाल की और उसके बाद उनका फोन आया कि भाई अब मुझे बिल्कुल अच्छे से दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और कम से कम उसने 1 महीने के अंदर 30 लोगों को ये आई ड्रॉप नेत्र रोगनाशक दी मुझसे ली जाकर, और किसी को यहाँ भेज भी देते थे लेने के लिए। तो ये उनका एक बहुत बढ़िया, मुझे जो शुरू में इतना बड़ा अनुभव मिला था। फिर मौसी जी हैं मेरी बड़ी मौसी, तो उनको कुछ साल पहले चोट लगी थी, जिसके सिर में लगी थी, जिसके कारण उनकी आंखों में, राइट साइड की आंख में ही ब्लड जम गया था अंदर की साइड में। तो डॉक्टर ने बोला कि अ, इसके लिए इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, 15,000 रुपये लगेंगे, और उसका भी हम कुछ क्लियर नहीं कहते कि उससे साफ होगा, हम सिर्फ ट्राई कर सकते हैं। तो उसने कहा नहीं, अब जब क्लियर ही नहीं है तो फायदा क्या है। तो मैंने कहा अब आपने देख लिया डॉक्टर वाला, अब एक बार आप ये डाल के देख लो, इसका कोई नुकसान तो है नहीं। तो 15 दिन बाद उन्होंने बताया कि अब जो खून जमने की वजह से उनको एक आंख से लाल ही दिखता था। 15 दिन बाद उन्होंने कहा कि अब मुझे साफ दिखाई दे रहा है। और जैसे हम घर के बाहर बैठे थे तो पहले तो कहते थे यहाँ पास में भी पलंग पे भी कोई बैठा है तो वो भी अच्छे से नहीं दिखता। और फिर वो काफी दूर तक दिखा रही थी कि मुझे वो चीज भी अभी दिखाई दे रही है। और इसी में गांव से है एक चाचा जी, वो यहाँ मेरे पास आए हुए थे। उन्होंने कहा कि मतलब मुझे 8-10 फुट तक तो क्लियर दिखता है, उससे आगे क्लियर नहीं दिखता। मैंने उनको कहा कि आप ये लो, इस्तेमाल करके आप बताना। उन्होंने एक हफ्ते बाद अपना अनुभव बताया कि अब बिल्कुल अच्छे से दिख रहा है और वो पढ़ भी पा रहे हैं। और एक बच्चा है 14-15 साल का, उस उनको जब
बताया कि ये आँख के लिए बहुत अच्छा है, और वो चश्मे से परेशान था। तो उसने डालना शुरू किया, दिन में 3 बार डालता था, और 15 दिन बाद उसने चश्मा लगाना छोड़ दिया। कहता है, अब मुझे इसके बिना बहुत साफ दिखता है और चश्मा अब मुझे नहीं चाहिए। और हम भी घर में रेगुलर डालते ही है, एक आधा दिन छोड़ के। जैसे मोनिका दीदी ने बताया कि सारा दिन फोन तो हमें देखना ही है, तो डाल लेते हैं, पास में रखी होती है। ऐसे अनुभव मिले हैं, और भी अनेकों अनुभव हैं जो गोविंद भैया की कृपा से लोग खुशी से बताते हैं कि अभी हमें इस चीज में इतना बेनिफिट मिल रहा है। जी भैया। जी भैया बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि मैं थोड़े से कम मेरे पास तो अनुभवों की झड़ी लगी है, तो मैं उसमें से कुछ अनुभव जो अनोखे से नजर आए, उनमें से सबसे अनोखा ये नजर आया कि 2.5 साल पुराना नेत्रोगनाशक किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं दिखाया और प्रभावी दिखाया। ये अपने आप में बेहतरीन रहा कि इसकी जो लाइफ रही वो काफी अच्छी। 2.5 साल पुराना, राजकुमार भाई हैं, दिल्ली आकर लेकर गए थे, और एक दिन फोन आया कि मेरे पास 2-2.5 साल पुराना है, तो क्या मैं इसे इस्तेमाल करूं। मैंने कहा हाँ, जरूर इस्तेमाल कीजिए, और मुझे जैसा भी होगा बताइएगा। तो उन्होंने इस्तेमाल करने के बाद बताया कि इससे कोई भी किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ और उन्हें लाभ भी मिला। तो इसकी जो लाइफ हो गई कि काफ़ी अच्छा। और मेरे जहाँ पे सेंटर था पहले, अभी तो थोड़ा सा बदल गया है सेंटर, तो उसके सामने अपार्टमेंट में गार्ड हुआ करते थे, उन्हें काला मोतिया था। नियमित रूप से उनके डालने से उनका काला मोतिया पूरी तरह से ठीक हो गया। शुरू के ही दिनों में कलकत्ता से किसी भाई ने, जब हम सोशल मीडिया के माध्यम से जब कोई प्रोग्राम करते हैं तो वहाँ पे डालते हैं, तो उन्होंने कहा जी, आई ड्रॉप आपने जो बनाया है ये आप मुझे भेजें, मुझे मोतियाबिंद है। और उन्होंने इस्तेमाल किया तो सबसे पहला मोतियाबिंद का कि 7 दिन के अंदर ही उन्हें बहुत आराम मिला था, और थोड़े समय बाद उन्हें सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ी। एक रेणु कंबोज बहन है जिनके सानिध्य में 90 वर्ष की, 80-90 वर्ष की, 80-85 वर्ष की माता जी, जो दीवार के सहारे चलती थी, उन्होंने नियमित रूप से 1 साल तक लगातार डालती रही, जिसकी वजह से उनको वो दिखना शुरू हो गया। और ऐसे अनेकों अनुभव हैं, आंखों के सामने कुछ दिखाई देना, आंखों के नजरें कमजोर होना, चश्मे उतरने के अनेकों अनुभव हैं। सर में दर्द होने की वजह, सर में दर्द होता है उसके अनुभव हैं। एक अनुभव जो कल ही मेरे पास वीडियो क्लिप के दौरान आया है उसके साथ, और पुराने अनुभवों के लिए आपको स्वस्थ समृद्ध परिवार के चैनल पर जाकर देखना और सुनना हो सकता है, वहाँ सुन सकते हैं विशेष अनुभवों के लिए। लेकिन एक अनुभव जो है वो मैं अभी आप सभी के सामने स्क्रीन शेयर करते हुए। नमस्कार गोविंद भाई जी, मैंने आपसे नेत्रनाशक रोग मंगवाई थी, और मैं एक मेरे जानकार हैं, उनको लगातार 3 महीने से प्रयोग निरंतर करवा रहा हूँ। तो उनको पहले जैसे चश्मा हटते ही सिर में दर्द होने लग जाता था, अब वो पूरे दिन भी बिना चश्मे लगाए घूम सकते हैं। और उनका आधा पौना नंबर चश्मा भी टूटा पहले से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय गौ माता। जी ये अनुभव कल ही आया है वीडियो क्लिप के माध्यम से। और अभी अगर हमारे पास बीच में जुड़ी हुई हैं सपना दीदी मेरठ से, सपना त्यागी दीदी मेरठ से अगर आप जुड़ी हैं, तो किस नाम से जुड़ी हैं, तो नाम तो यहाँ पे आ नहीं रहा है। अगर आप सपना त्यागी के नाम से अगर आप किसी हैंड रेस कर सकती हैं तो हैंड रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे नाम से तो नजर नहीं आ रहा। लेकिन उनका बात हुई थी तो कहते मैं आती हूँ। हैंड रेस कर सकती हैं दीदी अगर आप जुड़ी हुई हैं तो। अननोन नंबर में ब्लेस्ड त्यागी जी, हाँ यही दीदी होंगी। वंदे मातरम दीदी, माइक अनम्यूट कर लीजिए। वंदे मातरम भैया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम सभी को। जी भैया। जी दीदी, आपका ही कल का अनुभव आपने लिखित रूप में भेजा नेत्रोगनाशक का। तो हाँ आज हम जी भैया। चर्चा कर रहे हैं नेत्रोगनाशक की, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा अनुभवों के साथ ज्यादा से ज्यादा परिवारों को घर में अपनी आंखों की सुरक्षा के लिए दवा बनाने के लिए घरेलू औषधि, जिसका दुष्प्रभाव पिछले 3 सालों में
नहीं देखने को मिला है, प्रभावी देखने को मिला है, तो ज्यादा से ज्यादा परिवार इसे अपने घरों में बनाएं और एक औषधि बनाने की जानकारी पीढ़ी दर पीढ़ी को ज्ञान के रूप में देकर जाएं। वर्तमान की आंखों की सुरक्षा करें और भविष्य के लिए ज्ञान का वितरण कर सकें। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए शून्य खर्च चिकित्सा उजागर प्रचार प्रसार में स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए में आपके नेत्र रोगनाशक के अनुभव अहम भूमिका निभाएगी। जी दीदी। हाँ जी भैया, मुझे ना थोड़ा सा, एक तो पढ़ाई का ज्यादा काम रहता है और वैसे भी व्यस्त लाइफ है थोड़ी सी। तो मेरे को 7-8 महीने से ना आंखें ऐसी रहती थी भैया कि मतलब खोलने का मन ही नहीं करता था। हर समय ये रहता था कि बस लेट जाऊं आंख बंद करके ना, बस सोती रहूं। मतलब नींद नहीं आती थी, लेकिन आंखें बहुत ज्यादा कड़क, जैसे पीछे से किसी ने जकड़ रखी हो मेरी आंखें, है ना। तो मैं बहुत दिन से परेशान थी, लग रहा था कि आई टेस्ट कराऊं। कभी आई टेस्ट भी नहीं कराई है मैंने। तो मैंने सोचा कि भाई आंखें टेस्ट कराऊं, क्या कराऊं। लेकिन फिर इसी बीच में मेरी आपसे बातें हुई, तो मैंने सोचा आपका जो है ये नेत्र रोगनाशक जो है, इसको एक बार डाल के देख लेती हूँ मैंने भी, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ सुना था उसके बारे में। जैसे कभी कभी समय मिल जाता है तो ज्वाइन कर लेती हूँ। तो मैंने जब उसको डाला, मतलब दिन में 3 बार मैं उसको डाल रही हूँ, तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। और 2 दिन में ही ना मेरी आंखें जो बहुत ज्यादा कड़क रहती थी, वो अभी बहुत अच्छी हो गई हैं, बहुत हल्की लग रही हैं। और जैसे सारा दिन थकान लगी रहती थी, क्योंकि मैं रात में भी नहीं सोती हूँ, मेरा शेड्यूल इतना मतलब टाइट रहता है। मैं सुबह को 6 बजे जाकर सोती हूँ। तो अभी जो है अब पूरा, मतलब चाहे 6 बजे भी ना सोऊं तो इतना अच्छा लगता है ना, इतनी अच्छा मतलब महसूस हो रहा है मेरे को इसको डाल के। बहुत अच्छी आंखें मेरी हो गई हैं। और अब मुझे नहीं लग रहा कि मेरे को आई टेस्ट करानी चाहिए या कोई चश्मे का इस तरह से है। अब मैंने इसको और 2-2 घंटे की उस पे बढ़ा दिया है। कल से मैंने इसको 2-2 घंटे बाद में डाल रही हूँ, अपने आप से ही डाल लेती हूँ। तो बहुत अच्छा लग रहा है भैया, बहुत अच्छा है ये। और घर घर जाना चाहिए। मैंने अभी मैं आज सोच रही हूँ कि इसको मैं भी बनाऊं और ऐसे ही फ्री में जो है जहां मैं दे सकती हूँ वहां मैं लोगों को दूं। मुझे बहुत अच्छा लगा भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, इतना अच्छा काम करने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए। आपको दिल से बहुत बहुत आभार भैया। जी दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आपकी उम्र कितनी है दीदी? भैया मेरी एज 39 है। और एक चीज और जानना चाहूंगा। आ, इसी नेत्रनाशक से दीदी के अनुभव के आधार पे आप सभी को बताना चाहूंगा कि दीदी 2-2 घंटे पर भी डाल रही हैं। यानी 2 घंटे डालने पर भी किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव नजर नहीं आ रहा है। जैसे कोई पूछे कि कितनी बार डाल सकते हैं, तो दीदी के इस अनुभव के आधार पे तो कह सकते हैं कि जितनी मर्जी बार डाल लो भाई। ठीक है। हाँ जी भैया, कई बार तो ऐसा होता है 2 घंटे से भी पहले डाल लेती हूँ, है ना। मेरे को जैसे निकलना है और अभी समय बच रहा है कि भाई नहीं डाल सकती, फिर तो मैं उससे पहले भी डाल लेती हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत राहत है आंखों में। अब मुझे बिल्कुल भी भारीपन नहीं है। बस अब मैं इसलिए डालती हूँ कि आंखें ना बिल्कुल स्वस्थ हो जाएं, कभी जीवन में चश्मे की जरूरत ना हो। चश्मा क्योंकि मैं लगाना नहीं चाहती हूँ। जी दीदी। तो बहुत अच्छा है भैया अपना जो आपने बनाया है ये, और चलिए। सभी को सिखा रहे हैं, बहुत अच्छा है। मैंने बल्कि कल रात में, मेरे मतलब जेठ हैं, भैया हैं, वो चश्मा लगाते हैं, तो मैंने रात उनकी भी आंख में डाला जैसे मेरे पास आए। तो फिर मेरे पास एक ही था तो मैं उनको दे नहीं पाई। तो लेकिन मैं मंगा लूंगी भैया, अगर मैं तब तक नहीं बना पाती हूँ तो। बहुत अच्छा है सच में, उनकी भी आंखें एकदम से ना, एकदम क्लियर हो जाती हैं चीजें ना। जी दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे दीदी आई हुई है तो मैं दीदी का 2 मिनट और लेना चाहूंगा। दीदी, आपने एक दिन धातु स्रावित जल के ऊपर आपने अपना अनुभव शेयर किया था। तो ये विषय से हटके है, लेकिन आज जब आई हैं तो ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता कि आप हमारे पास बीच में आ पाए, क्योंकि आपकी व्यस्त भरी जीवन है। तो उसमें आज आपने जो समय दिया है, तो लगे हाथ आप अपने जीवन का जो धातु स्रावित जल का जो अनुभव है उसे भी शेयर कर दें। हाँ जी भैया, वो भी बहुत अच्छा अनुभव है। और मेरी लगभग 14 जनवरी में आपसे बात हुई थी, क्योंकि मेरी जो जेठानी है, उनको थोड़ी सी पीरियड की समस्या थी, क्योंकि उनका एज जो है 47 के समथिंग है। तो उनको पीरियड ना 10-10 दिन में आ रहा था, अभी 2-3 महीने से ना। उससे पहले जो आ रहा था वो 20-25-20 दिन में आ जाता था लगभग। लेकिन अभी 1-1.5 महीने से ऐसा हुआ कि उन्हें ना हर 10 दिन में पीरियड आ रहा था भैया। तो वो बहुत ज्यादा परेशान थी। तो मैंने आपका ना यूट्यूब पे मेरे सामने मतलब आपका वीडियो आया, तो मैंने उसमें देखा और
इस जल के बारे में भी मैंने सुना था वहां पे। तो फिर मैंने आपको कांटेक्ट किया, आपने मेरे को मैसेज के थ्रू बताया कि ऐसे ऐसे आप ना ये धनिया, सौंफ, मुलैठी और मिश्री, है ना, ये चीजें आपने मेरे को बताई कि आप इनको बॉयल करके दो, है ना, और भी उसमें भाप वगैरह लेना, ये सारी चीजें आपने बताई। जो भी आपने बताया मैं उनको कंटिन्यू करती रही। मैंने उसमें लेकिन एक चीज और कर दिया भैया, जो आप ये अपना बता रहे थे ना, उसमें सभी धातुओं को मिक्स करके पानी को बॉयल करना, तो मैं उसको तांबे का जो जग होता है उसमें जो ना कोई 1 सवा लीटर, हो सकता है 1.5 लीटर भी आता हो, 1.5 लीटर में मैं सारी चीजें जो है 15 ग्राम सोना मेरे पास, मैंने इसके लिए मैंने वो बिस्किट खरीदा 15 ग्राम का ही, है ना, क्योंकि मैंने कोई उसमें जेवर वगैरह नहीं डाला मैंने उसमें। और चांदी के मेरे पास सिक्के रखे हुए थे, वो डाले मैंने। और तांबे का वो जग का जो ढक्कन होता है, पहले तो पानी उसी में डिप कर देती थी जग में, फिर उसका जो ढक्कन होता है तो वो कढ़ाई, लोहे की कढ़ाई में डाल के इन सब चीजों को मैं बॉयल कर रही थी। उसमें धनिया, सौंफ और 10 मुनक्के उसमें डालती थी मैं, और तुलसी की पत्तियां और गिलोय, ये सब डाल के मैं 14 जनवरी से और आज तक भी भैया कंटिन्यू दोनों टाइम उनको भी देती हूँ और खुद से भी लेती हूँ। तो उनका तो अब ये हुआ पिछले जो है, अभी जो इस महीने जो पीरियड आया, वो पीरियड उनका अपनी पूरा फिक्स डेट पे आया, जो उनकी डेट थी उसी डेट पे आया। सबसे बड़ा मैजिक तो ये था, है ना। इस बीच में बल्कि मैंने आपको मैसेज भी किया था कि भैया कोई आराम नहीं लग रहा है, कुछ और बता दीजिए, लेकिन मैंने उसको एक भी दिन रोका नहीं, क्योंकि यहाँ से मेरे को ना अनुभव सुन के अच्छा लग रहा था। क्योंकि मैं थोड़ा सा विश्वास बहुत ज्यादा करती हूँ, मैं इसी पे मैं कुछ क्लासेस वगैरह भी देती हूँ, तो उसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस मतलब बिल्कुल बिल्ड है। तो मैंने फिर उसको रोका नहीं, उनको भी दे रही थी। तो उनका पीरियड अब की बार ऐसा हुआ, बिल्कुल अपनी फिक्स डेट पर आया। और मेरे को ऐसा हुआ कि लगभग मैं 2011-12 से ना हर रोज रात को मेरा नियम हो गया था कि मैं त्रिफला लेके खाती थी, और दूध में इसबगोल डाल के उससे मैं त्रिफला खाती थी। तब सुबह को मेरा मोशन क्लियर होता था। ये 2011-12 से यही मेरी दिनचर्या है। मेरा दूध पीने का मन हो या ना हो, लेकिन मेरे को ये करना ही पड़ता था, क्योंकि जब तक फ्रेश नहीं होंगे तो माइंड थोड़ा सा ऐसे ही रहता है, शरीर भी साथ नहीं देता है। तो मैं उसको कंटिन्यू कर रही हूँ 14 जनवरी से, और आज तक भी कर रही हूँ। तो अब उससे ये हुआ है, उसके 20-21 दिन बाद ही पीने से मेरे को तो आराम ये लग गया कि मेरा मोशन बिना किसी चीज के अब क्लियर होता है। मैं कोई अब तिरफला नहीं खाती हूँ, कोई सब गोल नहीं खाती हूँ, दूध किया तो मन पी लिया, नहीं तो नहीं, कोई नहीं है। लेकिन बहुत मैजिकल रिजल्ट है भैया इसके, मैं दोनों टाइम पीती हूँ। और अब तो ये स्थिति है कि अंदर अब हमें पता नहीं ना कितना शरीर में क्या भरा हुआ है, क्या क्या है ना, क्योंकि टेस्ट ऐसे हम लोग सभी चीजों के करा नहीं सकते हैं। तो बहुत कुछ चीजें थी, जैसे कहीं कहीं स्किन पर वो ब्लैक स्पॉट्स आ गए थे, है ना, वो भी ठीक हो रहे हैं। स्किन जो थोड़ा सा कहीं से लग रहा था कि लूज हो रहा है, तो वो भी अभी उसमें भी टाइटनेस आ गई है। मतलब स्किन ना बिल्कुल ग्लो कर रहा है, पूरा फुल बॉडी मतलब ऐसे चमचमा रही है इस समय। तो बहुत अच्छा है ये आपका जो है धातु शावित जल जो हम बना रहे हैं। मैंने इसको बंद नहीं किया है, मैं आज तक इसको कंटिन्यू कर रही हूँ, और लगातार 3-4-6 महीने तो करना ही है भैया मेरे को। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आपने अपना कीमती समय आकर अरे नहीं भैया। कर दे करके हम सभी के हौसले को और बुलंद कर दिए। हम सभी स्वास्थ्य रक्षक के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, जमीनी स्तर पे और सोशल मीडिया के माध्यम से। तो अपने परिवारों की रक्षा करते हुए अपने परिजनों की रक्षा करने का और आने वाली पीढ़ियों के लिए ज्ञान को परीक्षित करके देने का जो उद्देश्य है, कि अपने जीवन में जो समय है उस समय का सदुपयोग करते हुए अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए, वर्तमान के लिए और अनेक अनजाने अनजाने परिजनों के लिए शून्य खर्च चिकित्सा पद्धतियों के प्रति प्रचार प्रसार का कार्य। तो आप सभी का जो सहयोग है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। भैया बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज और बताना चाहूंगी, अभी जैसे एक मेरे मतलब प्रयागराज में एक स्टूडेंट भी समझ लीजिए, अधिकारी हैं वो, और अभी वो उसको पी रहे हैं, तो उनका ना वेट लॉस हो रहा है इससे। उनका अभी मतलब जैसे 1.5-2 महीने में उनका 4 किलो वजन कम हुआ है इससे। तो ये चीज भी मैं आपको शेयर करना चाहूंगी। जी दीदी, बहुत है ना? बढ़िया। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। उसके लिए आपको सच में दिल से बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, समय तो आप देते हो, हम लोग क्या है, हम लोग तो
आते जाते सब कर ही लेते हैं, लेकिन मेन समय तो आपका है। आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, है ना, पूरे समाज को आप जोड़ रहे हो, है ना, लोगों को जोड़ रहे हो। तो आपको भैया दिल से सच में धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी जी, धन्यवाद। अब चलते हैं नेत्र रोगनाशक के प्रति जो अभी लगभग कितने परिवार जो हैं जिनका हैंड्रेस है, जिन्होंने अभी तक नेत्रनाशक बनाए। सुमन पाल बहन मेरठ से, रितु दास दीदी अमृतसर से, व्यासमुनि भाई नरकटियागंज, रवि भाई लुधियाना, रीता शर्मा भीलवाड़ा राजस्थान, पूजा कपूर दीदी कानपुर, एसके मलिक भैया कलकत्ता, महक खान सोनीपत, सुषमा राजस्थान, कोमल पटेल अ, हरदोई, नीतू महेश्वरी दीदी सिल्लीगुड़ी, मीरा मित्तल दीदी रायपुर, गुरप्रीत कौर जम्मू, नीना जैन दीदी पटियाला। तो 14 परिवार, और एक मोनिका बहन, और हम सब जो दो चार हैं वो अलग गिनती कर लेते हैं। हेमंत भाई ने भी हाथ खड़े नहीं किए, वो अलग बात है। ठीक है, तो ऐसे दो चार हाथ और गिरे हुए हैं, तो उनके हाथों को मैं अंदाजा मान के चलता हूँ कि हमारे बीच लगभग 20 परिवार ऐसे हैं, या कुछ परिवार नहीं जुड़े होंगे। तो 25 से 30 परिवार जो निरंतर स्वस्थ समिति परिवार के प्रयासों के संग हैं, उन सभी स्वास्थ्य रक्षक के क्षेत्र में जमीनी स्तर पर अपने घरेलू औषधियों का निर्माण कर रहे हैं, नेत्र रोगनाशक का। तो मेरी अभी हार्दिक इच्छा है, परमपिता परमेश्वर से विनती है कि बाकी सभी परिवारों के अंदर इतनी सद्बुद्धि भर दें, हिम्मत ला दें, और आप सभी के अनुभवों से बाकी के यहाँ उपस्थित परिवारों के अंदर एक ऐसी आग पैदा हो जाए कि वो आओ ना आओ देखे न ताओ, और बना डाले नेत्र रोगनाशक, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, जैसे एक नम्रता दीदी है, नम्रता चौधरी दीदी भी नहीं आई है कोलकाता से, उन्होंने भी बनाया है। तो अब चलते हैं आप सभी से ही चर्चा का विषय, बारी बारी से। सबसे पहले सुमन पाल बहन मेरठ, माइक अनम्यूट करें दीदी। वंदे मातरम भैया जी, वंदे मातरम सभी को। भैया जी आवाज आ रही मेरी? जी दीदी। हेलो, आवाज आ रही भैया जी? हाँ जी, आ रही है दीदी। भैया जी कल का ही अनुभव बताती हूँ। मेरी बेटी की आंख सूज रही थी और जिठानी के मतलब देवता हुआ था, तो वहां छोचक लेके गए थे, तो उसकी आंख सूज रही थी। और भैया जी मैंने आप पूछा तो कि आंख ठीक है, वो कह रही थी कि ठीक है, कि 4 बार भैया जी दवाई डाली उसने आंख में, पूरे दिन में 4 बार। तो भैया जी उसकी आंख ठीक हो गई। तो भैया जी आपका तहे दिल से धन्यवाद। और भैया दूसरा अनुभव ये है कि मेरे घर पर संत बाबा भी आते हैं, तो वो आई ड्रॉप्स मैंने उनको दी थी, तो उन्होंने चश्मा लगा रखा है, तो वो भी डालते और कह रहे थे कि है ना, मतलब जितने भी भाई बंद मेरे संबंधी है, करीबी है, मैं उनको भी डालता हूँ। तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है भैया जी, आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया जी रही बात मेरी, भैया जी मैं कम से कम 1 साल से जब से बनाई है तब से आई ड्रॉप्स डाल रही हूँ, क्योंकि मेरी नजदीकी आई वीक चली गई थी। तो भैया जी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, अब चलते हैं हेमंत भाई पटना। हेमंत भैया, माइक अनम्यूट करें। जी भैया, वंदे मातरम सभी को। हाँ, ये बनाने का तो एक बार मैंने बनाया तो बहुत बार, लेकिन मैंने मदद के अनुसार, हम और धर्मेंद्र भैया मिल करके ही बनाया। हालांकि लास्टली चौपन जाते वक्त बनाए थे, उसमें थोड़ा सा अमृत धारा ज्यादा पड़ गया है, जिसका कि अक्सर अभी थोड़ा हो जाता है, कुछ ज्यादा ही हो रहा है। लेकिन ज्यादा अमृत धारा पड़ गया, लहर बहुत है, लेकिन उसका फीडबैक इतना है भैया कि मतलब डालना जिस समय आंख खुला उस समय लगा जैसे कि पूरी तरह से शीशा साफ है। थोड़ा सा ज्यादा देर आंख बंद हो रहा है, क्योंकि अमृत धारा थोड़ा उसमें ज्यादा पड़ गया था। एक्चुअली चेक करते करते इतना बार चेक किया कि कंफ्यूज कर गए कि गिनती में, क्योंकि पढ़ रहा था ना उससे ठीक पहले मैंने मैजिक ऑयल बनाया था, इसलिए थोड़ा सा आंखों का लहर पता नहीं चल पाया था, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा पड़ गया था। लेकिन हमेशा फर्स्ट एड किट की तरह या इसको मैं तो रखता हूँ। और एक बार आपने इसको ना पिलाए थे, नर्मदा दीदी शायद बनाए थे, तो उस दिन से तो मैं इसको जो है ना पीने भी लगा हूँ। बीच बीच में जब भी होता है, तो जैसे त्रिफला का स्वाद लेना या कुछ का रहता है ना, तो इसको एक दो बूंद डाल करके पी भी लेता हूँ। और अभी भी एक फोटो ले रहा था, क्योंकि अभी यही देखिए भैया, मैं दिखा रहा था, मैं ऐसे सरिया करके ना कहीं फोटो तैयार कर रहा था इस तरह से। जी, ये हमारे नेत्रनाशक के घटक हैं जी, भैया के। टेबल पे ये पुन्नवा, गिलोय, त्रिफला, सेंधा नमक, नौसादर, कलमी सोडा,
फिटकिरी, भीमसेनी कपूर, सुहागा, और यहाँ पे गुलाब जल। जी बहुत बहुत धन्यवाद अहमद भैया जैसे ही जमीनी स्तर पे शिविर लगाते हैं, उन शिविरों में इसका प्रयोग करते हैं। वहाँ पे आए हुए परिवारों को उनकी आंखों की कम से कम सफाई, और ऐसे भी ये सफाई कर्मचारी के नाम से जाने जाते हैं, ये शरीर के सभी अंगों की सफाई का कार्य करवाते हैं। लीवर हो, किडनी हो, गर्भाशय हो, पेट हो, अमाशय हो, आंख है तो आंखों की सफाई के लिए अब बहुत ही अनोखी औषधि भी। तो हेमंत दो काम कराता हूँ भैया, एक आंवला से वो आई वॉश और ये आई ड्रॉप। आई वॉश करा के उसके बाद आई ड्रॉप देता हूँ भैया सभी लोगों को। जी भैया बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलते हैं आगे। महक खान बहन सोनीपत, माइक अनम्यूट करें। महक खान बहन सोनीपत। पानीपत भैया। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी बहन भाइयों को। भैया अपने तरह रोगनाशक तो बहुत अच्छी है। मेरी जो मम्मी है, सास मम्मी, वो चेकअप करवा के आई थी 1 साल पहले। उनको सफेद मोतिया बताया था, तो मैंने बोला था कि आप ये डालिए नेत्र रोगनाशक। तब से एक आंख उनकी छोटी भी पड़ गई थी भैया, फिर तब से वो नेत्र रोगनाशक ही डालती हैं, और उनकी आंख भी दोनों बराबर हो गई हैं। और जो चश्मा लगाती थी वो चश्मा भी उतर गया है, और उनको साफ भी दिखाई देता है भैया जी। और मुझे भी चश्मा लगा हुआ था 4-5 साल से। मैंने भी फिर यही नेत्र रोगनाशक डाली अपना 3 टाइम, और मेरा भी चश्मा उतर गया था। 1 महीने में ही मेरा चश्मा उतर गया था भैया जी। और मेरे एक बार कान में दर्द हो गया था बहुत तेज रात को, तो भैया जी 4-5 महीने पहले की बात है, फिर मैंने ये नेत्र रोगनाशक डालना स्टार्ट किया। फिर उससे मेरे कान में भी काफी आराम लग गया। उसके बाद मेरे कान में दर्द ही नहीं हुआ भैया। और भैया ये सब आपका ही आशीर्वाद है जो हम बना सकते हैं ये चीज। नहीं, वही बात है, हम तो सिर्फ गृहिणी थी, हमें कहाँ ये कुछ बनाना आता था। आपका ही आशीर्वाद है भैया, सब आपकी मेहरबानी है जो हम ये सब बना रहे हैं भैया। जी भैया। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। गुरप्रीत कौर दीदी जम्मू, गुरप्रीत कौर दीदी जम्मू, माइक अनम्यूट करें। हाँ जी, सभी को वंदे मातरम। वंदे मातरम सभी को भैया जी। भैया नेत्रोग नाशक का सही सही बताऊं तो सुखमनी तो डालती थी रेगुलर, तो मैंने जब बनाया तो मैंने पहली बार जब डाला भैया, 1-2 बार मैंने पहले डाला हुआ है, मगर जब मैंने अब डालना शुरू किया है तो मैं आपको एक बिल्कुल जेन्युइन दूंगी। मैंने थोड़े दिन पहले ही रात को डाल के सोई, और सुबह जब मैंने आंखें खोली ना भैया, तो वो आंखों से ना वो ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं क्या चिपचिप निकली जा रहा है, पूरा आंखों से निकला है। और ये जरूर है कि हमारे को, मुझे चश्मा लगे बहुत साल हो गए, 10-15 साल से लगा हुआ है भैया। तो मैं कहूंगी कि मैं शायद रेगुलर जो से आप बता रहे हो 3 टाइम डालूंगी, तो फिर 1 साल तक डालें तब भी मैं कहूंगी कि अगर वो भी उतर जाए तो बहुत बड़ी बात है। और ये बहुत अच्छा है भैया, हमने तो डाल रहे हैं हम, अब मैंने जब से बनाया तब से मैं रेगुलर ही डाल रही हूँ। तो भैया अब करके फिर आपको इसका फीडबैक जरूर शेयर करेंगे। और बाकी ये है कि गंदगी बहुत निकल रही है मेरी आंखों से सुबह जब उठती हूँ, तो जैसे आपने सुबह की लार बतानी बताई है, वो तो मैंने भी शुरू कर दिया अब। और बहुत गंदगी निकलती है मेरी थोड़े दिन से सुबह। जी दीदी बहुत हाँ बहुत। जी। सुषमा रानी दीदी मोहाली। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। भैया मेरा आज अभी आधे घंटे पहले का ही अनुभव है भैया। कल ना हम कीर्तन में गए थे, तो कीर्तन जैसे 12 बजे खत्म हुआ, 12:30 घर आए, तो आके फिर एक्चुअली कोई एडमिट था हॉस्पिटल में, उनके पास आईसीयू में था, तो फिर सुबह उन वहां के लिए निकलना था, तो भैया 4:30 बजे उठ गए। फिर थोड़ा जैसे वहां जाना था, थोड़ी भावुक थी, तो फिर वहां मिल मुल के फिर ऐसे ही थोड़ा मन वैसा हो रहा था, कुछ नींद कंप्लीट नहीं हुई, कुछ भावुक हो रही थी, तो भैया आंखों में बहुत पेन हो रहा था। अभी जस्ट पहुंची हूँ मैं 11:30 बजे, अभी मीटिंग ज्वाइन की है, तो ऐसा हो रहा था कि मैं लेट जाऊं, और गुड़िया कह रही मम्मी भूख लगी है खाना बनाओ। मैंने कहा मेरे अंदर तो बिल्कुल ताकत नहीं है, मैंने कहा वहाँ कुछ बस माहौल ही कुछ ऐसा था। मैंने कहा चल देखती हूँ, मैंने कहा पहले ऐसा कर मेरी आंखों में 2 बूंद डाल। भैया मैंने ये अभी बनाई है, बुधवार मंगलवार बुधवार को ही बनाई है,
तो मैंने कहा ऐसा कर मेरी आंखों में 2 बूंदे डाल दे। भैया क्या बताऊं, मैंने फर्स्ट टाइम ही डाल लिया, मैंने अभी यूज डालनी भी शुरू नहीं की थी। डाल ली जैसे ही, मेरे को सिर्फ 5 मिनट भी नहीं हुए होंगे भैया, मतलब आंखें ऐसी होगी कि हाँ मेरे में एनर्जी भी आ गई उठने की, और मैं खड़ी हूँ किचन में खाना बना रही हूँ, और आंखें बिल्कुल ऐसे फ्रेश, बिल्कुल जैसे कोई थकावट नहीं तो आंखें ऐसे भारी, और जलन इतनी बहुत ज्यादा मिर्ची जैसी लग रही थी, आंखें खुल भी नहीं रही थी, चरचरी हो रही थी बहुत ज्यादा। और वो डालते ही भैया कोई भी तकलीफ नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जितना करूं उतना धन्यवाद भैया। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। रितु दास दीदी अमृतसर। वंदे मातरम भाई। जी दीदी। भाई मैंने तो बनाना भी था आपके साथ, बनाना भी था, मेरे रेडी रखे थे सब कुछ। जी जी। कोई और बात। मेरा तो मतलब मेरा अनुभव भी बता रही हूँ भाई, मैं आपसे ही मंगा के 1 साल पूरा लगाई हूँ। पहला मेरे को आंखों से कुछ नहीं दिखता था भाई, चश्मे के बगैर मैं फोन भी नहीं देख सकती थी, कोई नाम खाना बनाना है सब कुछ चश्मे के बगैर कुछ नहीं कर सकती थी। अभी मैं चश्मे के बगैर सब कुछ करती हूँ भाई। 1 साल मैं रेगुलर 3 टाइम डाली हूँ, अभी भी डाल रही हूँ भाई। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बनाते हैं थोड़ी देर। अभी बनाना है। अभी बनाते हैं दीदी, थोड़ी देर में बनाते हैं आपका कल। और एस के मलिक भैया कलकत्ता। वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम। और गोविंद भैया, नेत्र रोग नाशक तो मैं करीब 1 साल हो गया डालते हुए। इसके पहले जो मैं खाना खाने से पहले सलाद वगैरह खाता था, गाजर वगैरह ज़्यादा खाता था। उस टाइम में जब आँख का टेस्ट कराने के लिए गया था तो पहले मेरा 1.5 पॉइंट था, और आँख जब टेस्ट कराया तो वहाँ 25 पॉइंट जो है कम हो गया था। और उसके बाद से ये नेत्र रोग नाशक जो है डालना शुरू किया, लेकिन कंटिन्यू होता था, कभी डालते थे कभी नहीं, कभी एक बार कभी 2 बार इस तरह से। लेकिन पहले जो है फोन का कांटेक्ट किसी का नाम पढ़ने में नहीं आता था, सिर्फ लगता था कि लाइन जैसा है। लेकिन अभी आस्ते आस्ते धीरे धीरे मतलब अक्षर पहचान में आ जाता है। कभी कभी चश्मा ना हो तो थोड़ा सामने रख के पढ़ लेते हैं, लेकिन अभी इस तरह का ये हालत है। ऐसे कैसे कुछ लोगों को बना करके दिए हैं, अभी कुछ ऐसा खास अनुभव नहीं मिला है। जैसे आएगा तो जरूर बताएंगे भैया। जी भैया। जी। और भैया, आंखों से रिलेटेड एक प्रश्न है, अभी पूछ सकते हैं या बाद में पूछें? पूजा कपूर दीदी कानपुर। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया ये नेत्र रोग नाशक मैंने आपसे ही सीख के बनाया था, 10 महीने पहले करीब बनाया था। और पतिदेव तो रेगुलर डाल रहे हैं उसको, उनकी आंखों में काफी फर्क है। अब वो बिना चश्मे के भी आराम से नंबर पढ़ पाते हैं, पेपर भी पढ़ लेते हैं। और मैंने भी, मेरा भी रेगुलर नहीं हो पाता है, लेकिन मेरी भी आंखों में काफी सुधार आया है। जो मोबाइल में मुझे छोटे अक्षर नहीं दिखते थे, अब वो मोबाइल में छोटे अक्षर भी दिखाई देते हैं। पेपर भी बिना चश्मे के अक्सर पढ़ लेती हूँ। और भैया शिविर में मैंने कुछ लोगों को डाल के भी दिखाई थी, तो उन्हें भी बहुत पसंद आई, और कुछ लोगों ने लिया भी है उसको। और एक 30-32 साल की बहन है, बेटी, तो उस वो कह रही थी कि मेरी आंखों में साइड में कड़कती है आंख, तो उसको भी आज मैं देख के आई हूँ। अब वो उसका रिजल्ट जैसा आता है तो मैं बताती हूँ। और एक बहन थी जो लास्ट शिविर मेरा पिछली बार हुआ था 1 मार्च को, तो उनको मोतिया की प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने मेरे से एक ली थी, तो उन्होंने बोला कि मुझे पहले से बेटर है, आंखों में सुधार लग रहा है। तो ये अनुभव है भैया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनीता शर्मा दीदी भिलवाड़ा राजस्थान। जी भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम सभी को। जी भैया, आपसे आपने तो आखिर मैं पहले जो है मोनिका दीदी से ही जो है अपने आई ड्रॉप मंगवाती थी नेत्रोपनाशक, लेकिन आपने कहा सभी बनाओ, तो भैया आपसे घटक मंगवा के आई ड्रॉप बनाई भैया। सबसे पहले तो आई ड्रॉप जैसे ही बनाया भैया, बहुत कॉन्फिडेंस, बहुत जबरदस्त इसमें कॉन्फिडेंस आ गया। और इसमें अभी थोड़े दिन पहले ही जो है एक दीदी जो है वो
राजस्थान में ही है, तो उनके आंखों में ऑपरेशन बताया हुआ था, उनकी आंखों में बहुत ज्यादा दिक्कत थी। तो वो जो है उन्होंने मेरे से आई ड्रॉप मंगाई भैया। कल उनका जो है जो मेरे पास फीडबैक आया कि सुनीता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आपकी वजह से मेरी आंखों में बहुत आराम है, और जो दर्द जो होता था पहले वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, अब तो बहुत कम हो गया है। और आज सुबह भी भैया एक फीडबैक आया कि जो है इसी आई ड्रॉप को डालने से मेरे चेहरे ये आंखों में जो लालीपन था वो धीरे धीरे खत्म हो गया है। तो भैया ये जो फीडबैक है बहुत ही जो है हमारे लिए बड़ा काम का है वैसे तो। और भैया मैं पोस्ट ऑफिस में भी मैं कोरियर करने जब जाती हूँ तो मैंने उनको भी दे रखा है, तो वो मुझे लाइन में खड़ा नहीं होने देते। वो कहते हैं कि ना आपको मैं लाइन में खड़ा नहीं रखूंगा, बस आप मेरे को एक आई ड्रॉप जो है ना वो आप मेरे को वैसे फ्री में दे देना, एक के पैसे ले लेना एक फ्री में दे देना। तो भैया इस तरीके से वो मुझे लाइन में खड़े नहीं होने देते हैं। और भैया मैं मतलब अभी मैं शादी में गई थी तो मैंने वहां पर भी ट्रेन में ही भैया मैंने 400-500 आई ड्रॉप वहीं सेल कर दी थी भैया, वहीं दे दी थी मैंने। पहले उनको डलवाया, मैंने कहा इसको आप चेक करो आंखों में डाल के, कि फिर सबसे पहले कहते हैं ऐसे कैसे विश्वास कर लें, तो भैया सबसे पहले मैंने खुद डाली। मैंने कहा मैं खुद डालती हूँ तब आप देखिए। फिर मैंने खुद डाला अपनी आंखों में, और उसके बाद फिर सबने डाला तो उन्होंने सबने ले ली थी। शादी में भी भैया जो है हम जिस होटल में ठहरे थे वहां पर भी मैंने जो है कईयों से बात करी, ये अपने नेत्र रोग नाशक के बारे में बताया भैया। कम से कम काफी वहां पे काफी लोगों ने मेरे से ली भैया, और आज उनके मैसेज आते हैं कि ये आई ड्रॉप आपकी बहुत अच्छी है भैया। जी भैया। और मैं खुद भी अब जो है 1 साल तक इसको रेगुलर डाल के भैया मेरा भी चश्मा उतारूंगी भैया मैं। जी भैया। जी बहुत बहुत धन्यवाद रवि रंजन भाई। रवि रंजन भाई, व्यास मुनि भैया, नरकटियागंज प्लेटफॉर्म। वंदे मातरम भैया जी। जी वंदे मातरम गुरुदेव। चलिए दोनों में से एक पहले आ जाए। गुरुदेव वंदे मातरम। वंदे मातरम। गुरुदेव मैं बोलूं कि रवि रंजन भैया बोलेंगे? आप ही बोल लीजिए अब। तो गुरुदेव आपके आशीर्वाद से ये कार्यक्रम जब से चल रहा है तब से हमारे यहाँ वाणी अधीक्षक बैठे हुए हैं प्रदीप उरांव जी रांची से, और ये सुन के एक एक बूंद डलवाए हैं अपने आंख में, और इन्हें काफी फायदा है। ये कुछ कहना चाहेंगे, कहलवा दूं इनसे? हाँ जी हाँ जी। तो मोबाइल लैंडस्केप में जी गुरुदेव। हाँ प्रदीप भैया। वंदे मातरम। जी हाँ, हम लोग वंदे मातरम से शुरुआत करते हैं। ये लीजिए और अपना अनुभव दीजिए हमारे गुरुदेव को। जी बोलिए। वंदे मातरम जी भैया। गुरुदेव। वंदे मातरम। जी गुरुदेव वंदे मातरम। वंदे मातरम। इन्होंने मुझे अभी यूज कराया। उनके नाप लिए हैं ये बताइए। हाँ, इनका कार्यक्रम मुझे लगभग 1 सप्ताह से देख रहा था ऐसे बैठ के। तो ये आंख की दवा जो है खुद से बनाए हैं इन्होंने, मेरे आंख पे 2 ड्रॉप डाली है, और देखने समय जो मतलब धुंधलापन जैसे आंख रगड़ के जो मतलब पोंछ के देखने का प्रयास करता था वो क्लियर दिखाई देने लगा, बस एक यूज में, मतलब 1 टाइम यूज में। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, विश्वास करने के लिए, उपयोग करने के लिए। तो इसका मैं और यूज अभी लगातार ये दिए हैं, इनको मैं यूज कर रहा हूँ, करूँगा। उसके बाद फिर इसका रिजल्ट और आगे तक क्या जाता है, और मैं प्रयास करूंगा कि अपना काम धाम निकाल के थोड़ा सा आपका इस मीटिंग को भी देखूं। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए धन्यवाद। जी 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 गुरुदेव। जी हेलो। हाँ जी भैया। जी गुरुदेव, एक सज्जन और बैठे हुए हैं, वो भी मतलब वही सेम कहानी है, जी जी। और वो भी एक बूंद डाले हैं। और ये थोड़ा अपने बारे में बताइए ना भैया, हम क्या बताएंगे, आप बताइए, ज्यादा बढ़िया रहेगा। ये लिए सुनिए इससे। हाँ, स्टेशन का हवा पानी है थोड़ा सा, बोलिए। हेलो। जी भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम। हेलो मैम, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार।
सर ये तो अद्भुत चीज है। एक ड्रॉप डालने के बाद ये मतलब कि ये इनका जो भी सर का मेडिसिन था काफी कारगर दिखाई दिया मुझे, और इसके लिए मैं इनको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। ऐसा प्रोडक्ट इन्होंने बनाया और यूज कराया। ऑलरेडी मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ और आज तक मैं ये देखा नहीं था एक ड्रॉप का यूज करने का बेनिफिट। और ये मेरे एक बड़े भाई जी हैं जो कि स्टेशन अधीक्षक हैं, तो इन्होंने भी यूज किया, इनके द्वारा मैं यूज किया, काफी बढ़िया रिजल्ट मिला मुझे। चश्मा जबकि मेरे पास है ये चश्मा से हेडिंग दिख नहीं रहा था लेकिन अभी दिख रहा। जी, थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके 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 ओके, थैंक यू। व्यास मुनि भैया का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि व्यास मुनि भैया के माध्यम जी से। गुरुदेव, जी गुरुदेव एक सज्जन और आ गए हैं, वो धातु स्रावी जल पर कुछ कहना चाहेंगे, अगर आप आदेश कृपया करें तो उनसे भी कुछ ले लें। जी जरूर। ये आ गए हैं। जी जी, ये हैं, ये बात कीजिए भैया आप। जी नमस्ते। नमस्ते, वंदे मातरम। हाँ, ये भैया को बताए हुए जो है, हेलो, धातु स्रावी जल। आवाज आ रही है? कौन है जी? आवाज आ रही है, थोड़ा सा नेटवर्क गड़बड़ है। हाँ हाँ, हेलो। जी हाँ, ये बोल रहे थे कि इनके बताए हुए वो जो एसी है धातु स्रावित जल। धातु स्रावित जल। हाँ, धातु स्रावित जल, उससे ये हुआ है कि बीपी भी कंट्रोल है और एसी भी कंट्रोल है, शुगर भी कंट्रोल है। शुगर कितना था आपका? मेरा शुगर तो 350 से ऊपर अभी रह रहा है। कितना दिन में कम हुआ? अभी फिलहाल जो है मात्र 98 हो गया है, कम में हो गया है। कितना दिन में? अब 15-16 रोज हुआ, 15-16 रोज हुआ एसी करते हुए। तो इससे तो काफी लाभ हमको हुआ है। इनके बताए हुए अनुसार मैंने सब किया और करने पर मुझे काफी लाभ मिला है। जी 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 गुरुदेव, आवाज नहीं आ रही है क्या? जी, आवाज आ रही है। जी 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 जी। ये शुगर इनका 580 था गुरुदेव, और उसके बाद ये धीरे धीरे पी रहे थे। तो बताइए ना खुल के। अरे पहले तो मेरा 580 था इनका। हाँ, 580 था, लेकिन धीरे धीरे कम हुआ था। लेकिन इधर जो ये 15 दिन से हम एसी कर रहे हैं, 15-16 रोज हो गया इनका। धातु मिश्रित कौन जो है उसमें तांबा सोना और सब एसी करके, और जो कर रहे हैं उससे काफी लाभ मिला है। अब तो डाउने हो गया है। तो फिर इनसे पूछे हैं तो ये बोले हैं कुछ उसमें डोज इधर उधर किए हैं। गुरुदेव इनका स्किन बहुत टाइट हो गया, गुरुदेव टाइट हो गया है। भी उसका काफी सकारात्मक असर है। तो आपका सोना चांदी गल नहीं गया? जी जी, गल नहीं गया। सोना चांदी गल नहीं गया। गला नहीं तो है, लेकिन जबरदस्त फायदा है, लेकिन फायदा बहुत हुआ है, बहुत जबरदस्त फायदा हुआ। ये हमारे रेल परिवार में एक मिसाल के तौर पे है गुरुदेव। जी जी जी, इनका शाइनिंग, चेहरे का ग्लो वगैरह सब काफी बहुत बढ़िया हो गया। बहुत मैंने परिवर्तन हुआ है। मतलब ये 15-16 रोज में ही हम काफी मैंने एनर्जेटिक भी महसूस कर रहे हैं। कितनी उम्र है जी? उम्र कितनी है आपकी? उम्र 52 साल। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने एक प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए व्यक्ति की बात सुन ली। हाँ। आपकी कृपा है। पारिवारिक चूंकि ऐसी है, हम लोग यहाँ रेलवे में है, तो उससे चूंकि काफी स्नेह और ऐसी रहता है। जी जी। तो उनके बताए हुए कार्यक्रम को हमने किया और काफी लाभ हमको मिल रहा है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो के सभी कर्णधार पे आप सभी से विनम्र निवेदन है, मतलब आप सभी को एक विशेष बात बताऊं कि स्वस्थ कर्णधार आप नरकटियागंज के जो प्लेटफॉर्म वाले व्यास मुनि के हमेशा एहसानमंद रहेंगे, क्योंकि इनके सानिध्य में हर एक
घरेलू औषधियों का, स्वदेशी चिकित्सा पद्धतियों का, शून्य खर्च चिकित्सा पद्धतियों का अद्भुत अद्भुत अनुभव, क्योंकि इनके पास लोगों की संख्या अनगिनत है, आते जाते मेहमान ज्यादा हैं। हमें हमारे पास थोड़े कम आते हैं, इनके पास तो रोज का ही एक ट्रेन से सैकड़ों उतरे तो सैकड़ों चढ़ते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद व्यास मुनि भी आपका। एक मिनट माइक अनम्यूट कर दो। मैंने कहा अभी बोल ले, नहीं तो फिर ट्रेन आएगी तो फिर मना कर देंगे कि अभी ट्रेन आ रही है। गुरुदेव एक विनती छोटा सा और है, एक विनती। जी बताएं। ये सोना चांदी ये गिलोय और तुलसी देने के बाद हमारी माता जी कहीं आती जाती रहती तो सोना लेके नहीं जाती हैं, उन्हें भी मैं इसका रेगुलर सेवन कराता हूँ। तो ऑरोमेट अपना जो ये बायोकेमिक दवा है वो मैंने माता जी को दिया सोना के बदले मिलाने के लिए, और ये बढ़िया काम कर रहा है गुरुदेव। तो हम चाहेंगे आपके माध्यम से कोई भाई बहन और हमारे जो है अगर इसका सेवन सोना के बदले करते हैं तो कुछ ज्ञान भी मिलता और हमारा ज्ञान भी विकसित होता, और सोचते हैं हम लोग क्या करें नहीं करें। जी जी। ये और मेट 3 दिए थे, उसमें सोना के बदले 10 टैबलेट डाल देते हैं और वो पीती हैं। चूंकि बाहर आना जाना ज्यादा लगा रहता है हमारे घर परिवार में, तो कहाँ कहाँ लेके जाएंगी वो। तो चांदी का तो हाथ में रह जाता है और तांबा है ही, चांदी किलो या तुलसी तो खोजना नहीं। चांदी के लिए अर्जेंटन और कॉपर नहीं के नहीं, तो वो चांदी का कड़ा है गुरुदेव। समाज गाड़ी में आना जाना इधर उधर करने धरने में, माँ चूंकि बूढ़ी है तो सोना हटा दिया जाता है कि सोने के चलते बवाल ना हो। लेकिन ये काम कर रहा है गुरुदेव, 10 दिन से मैं इसको दे रहा हूँ, अच्छा काम कर रहा है ये भी। तब इसमें अगर कोई बहनें आपके माध्यम से अगर जानकारी लेके कुछ करें, या आप अगर इस पर कुछ अपना रिसर्च दें तो कुछ और सोचा जाए इस पर। जी जी जरूर। जी चलिए अब आगे चलते हैं। नीतू महेश्वरी दीदी। वंदे मातरम भैया, मैं क्या बोलूं। मैं तो कुछ चश्मा चश्मा पहन के रखी हुई हूँ, लेकिन अनुभव से सुन के ऐसा लगता है कि मैं भी, जैसे सुंदर दीदी बोली ना कि एक साल अब कंटिन्यू वो 2-2 घंटे का गैप भी हो सकता है, तो मैं वैसे मैं भी डालूंगी, क्योंकि मैं खुद चाहती हूँ भैया इस चश्मे से निजात पा सकूं। मैंने बहुत जनों को तो नहीं दिया है, लेकिन मेरी ननद को जरूर दिया था, तो उनको काफी आराम है। अब जो बना है, अब जहां जहां जाऊंगी सबको डिस्ट्रीब्यूट जरूर करूंगी भैया। जी भैया। चलिए, ये सभी वो बहनें हैं भाई हैं जिन्होंने अपने हाथों से ही नेत्रनाशक बनाया है, तो उसकी एक अलग ही खुशी झलकती है चेहरे पे। तो अब आगे चलते हैं, नवनीता लाडवा बहन। वंदे मातरम भैया जी, वंदे मातरम सभी को। भैया जी मैंने भी नेत्र रोग नाशक बनाया था, खुद आपसे मंगवाया था घटक। तो इसका अनुभव बहुत अच्छा है भैया जी। मैंने भी अपनी आंखों में डाला तो भैया जी जैसे मच्छर जैसा फिरता था आंखों के आगे, जाला सा आता था, तो भैया अब वो नहीं है, मतलब कम है। जैसे पहले ज्यादा आता था। और पति देव को भी भैया जी जैसे मतलब थोड़ा बहुत फोन देख लेते थे, तो दुकान पे बैठते हैं, तो उनकी आंखें दुखने लग जाती थी। तो बोलते हैं कि बहुत अच्छा है ये, अब आंखें नहीं दुखती। और एक बहन को भी दिया हुआ है भैया जी मैंने, उनकी आंख में सफेद मोती है भैया जी। तो अभी तो भैया जी उन्हें थोड़े दिन हुआ है डाले, तो जैसे पहले उन्हें डाला तो उनकी आंखों में दर्द हुआ था, तो अब उनका फोन आया कि अब दर्द नहीं है मेरी आंखों में, मतलब बिल्कुल ठीक है। जैसे ही उनका और अनुभव आएगा भैया जी तो वो भी बताऊंगी। बहुत अच्छा है भैया जी नेत्र रोग नाशक, बहुत ही अच्छा है भैया जी। और एक रीना दीदी है यमुनानगर से, उनको भी दिया था भैया जी। वो जैसे सुई में तागा नहीं डाल पाते थे बिल्कुल भी, मतलब चश्मा लगा के लाइट जला के, मतलब जैसे बाहर जाना, मतलब बाहर चांदने में जैसे जाके बहुत देर में डलता था, तो भैया जी उन्होंने भी डाला हुआ है नेत्र रोग नाशक, डालते हैं वो भी। तो उनका फोन आया कि मेरे से एक बार में ही सुई में तागा डल गया। हेलो। जी दीदी, आवाज आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। अच्छा मेरा ही जी माइक। भैया। ठीक है। आपका माइक बंद था भैया। हाँ जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। अब चलते हैं नम्रता दीदी कलकत्ता। नेत्र रोग नाशक हाँ भैया, बनाने की खुशी और अनुभव। एक मिनट हाँ बता रही हूँ। हाँ
वंदे मातरम। नमस्ते। और जैसे मेरा है ना, कल क्या हुआ, आइस आ गई थी रेड, मेरे ख्याल से अभी भी होगी तो पता नहीं। तो मैंने क्या किया, पहले तो मैंने हल्का गर्म पानी से, ल्यूक वार्म वाटर होता है ना, उससे मैंने आइस को धोया। और फिर जैसे भैया एक बार मेरे माफी चाहता हूँ दीदी, आपका नेटवर्क कमजोर है। सुषमा दीदी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम सभी को। जी भैया, मैंने भी घर पे ही बनाया था अपना नेत्ररोगनाशक। हाँ, कंटिन्यू तो मैं भी नहीं डालती हूँ भैया, माफी चाहती हूँ उसके लिए। कभी भूल जाती हूँ, कभी थक जाती हूँ काम से, तो नहीं डाल पाती हूँ। बाकी मैंने, मेरे जो पहले बनाया था वो मेरी जेठानी ने लिया, वो लेके उन्होंने एक दो दफा डाला, यहाँ थी तब। तो बोली ये तो मैं ले जाऊंगी, तो वो ले गई, उनको बहुत अच्छा लगा, बोले बहुत अच्छी है, ऐसे जी करता है डालने को। फिर मैंने दोबारा मेरा दूसरा बनाया। अब इसको मैं भी डाल रही हूँ, मेरी बेटी भी डाल रही है, पर जैसे कि अभी मैंने भी बहनों द्वारा सुना कि दिन में 3 बार डालने से चश्मा उतर जाता है। हालांकि मेरे को चश्मे में बहुत फर्क है भैया। पहले मैं मतलब थोड़ा बहुत भी नहीं पढ़ पाती थी, लेकिन आजकल मैं बगैर चश्मे भी थोड़ा बहुत पढ़ पाती हूँ। चेकअप नहीं करवाया है, लेकिन मैं चश्मा आजकल कम लगाती हूँ, और दिखाई भी अच्छा देता है। बेटी का उतारना चाहती हूँ, क्योंकि वो भी चाहती है कि उतारे, तो अब मैं चाहूंगी कि वो भी कंटिन्यू 2-3 टाइम अपना डाले, तो मैं उसको डलवाने का प्रयास करूंगी। बाकी बहुत अच्छा रिजल्ट है भैया इसका। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रियंका शर्मा दीदी, नागपुर। हाँ, भैया मैंने तो पहली बार बनाई और मुझे ऐसा लगता है कि सबसे इजी बनाना नेत्ररोगनाशक है। इसके पहले आपसे जितने बार भी मैंने मंगाई हूँ तो मेरी माता जी को दिया था, और माता जी ने डाला तो माता जी को अभी दिखने लगा, सुई में धागा डालने लगी। वो दिन में 4 बार डाल लेती है। तो यही अनुभव है। और जब अभी जो मैंने बनाया उसमें शहद कम हो गया और थोड़ा अमृत धरा, लेकिन फिर भी हम डाल रहे हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नम्रता दीदी, अगर आपका नेटवर्क सही है तो। हो गया, एक्चुअली कोई आ गया था उसी समय, आपने बोला ना उसी समय कोई आ गया। हाँ भैया, मेरा अनुभव तो बहुत अच्छा है। मेरे को जैसे पहले मोबाइल की चीजें नहीं दिखती थी, तो अब है ना, मोबाइल में आराम से पढ़ लेती हूँ, ना चश्मा लगा हुआ रहता है ना लेंस। लेंस से तो दिक्कत होती ही है, बट है ना, बिना चश्मा के आराम से मैं ये पढ़ लेती हूँ, मोबाइल में जो चीजें लिखी रहती है। और कल जैसे मेरी आंख आई थी तो उसमें भी डाला मैंने, कुछ और नहीं डाला, यही डाला, बहुत आराम है। और अभी भी मैं डालूंगी, और मेरे घर में मेरे हस्बैंड, मेरे पति और मैं यूज करते हैं। सॉरी मेरे को 500 रुपए जुर्माना नहीं देना। वो तो लग गया दीदी, बोलते ही लग जाता है। नहीं नहीं, आधा बोला। इसमें दे दो। अब बनाने की खुशी, हाँ भैया। नेत्र नाटक बनाने की खुशी। जैसे मैंने क्या किया, उस सबको है ना, मैंने सिलबट्टे पर कूटा, मतलब जो ओखल। बनाने की खुशी बोल रहा हूँ तो आप बनाने की विधि बता रही हो। बस सवाल भी सुन लिया करो। अब माइक खोलिए। सही है। हाँ ठीक है। नहीं, बनाने की बहुत खुशी है। मेरे को ऐसे लगता है कि है ना, ये ड्रॉप आने से ना मेरे को बहुत आराम हो गया। अब है ना, मैं मतलब मैं बस इंतजार कर रही हूँ मेरा चश्मा कब उतरे। तो है ना, मैं अपने बच्चों के लिए, बच्चों के ऊपर, और मैं सबको ना बोल सकती हूँ कि हाँ, ये एक चीज है जो डालो। तो मेरे को बहुत खुशी है, और एक इंतजार भी है। आपके एक सवाल का एक जवाब देता हूँ। दीदी ने कहा कि मेरे चश्मे उतरने का इंतजार है, तब मैं लोगों को बोलूंगी। तो मैं आपको, तो दीदी का इंतजार है कि इनका बड़ा बेटा मैट्रिक पास होगा, तब दूसरे बच्चे का पहली क्लास में एडमिशन कराएगी। जवाब सुन लिए। जब पहला बच्चा पढ़ लिख के नौकरी वोकरी कर लेगा, तब दूसरे बच्चे को पढ़ाई के लिए स्कूल में भेजेगी, ऐसा ही है ना? नहीं तो वो साथ में साथ, वो साथ के साथ, ऐसा कैसे? एक एक का अभी रिजल्ट आने दो, उसके बाद कि वो सही से पढ़ के डिग्री बनने या नहीं। चलिए आगे चलते हैं, अभी समय का अभाव है। अब कविता सिंह दीदी। वंदे मातरम भैया जी। हम्म। भैया जी,
पहले मैं भी मुझे दिन में तो सुई में धागा किसी तरह चश्मे के साथ डाल पाती थी, पर रात में तो बिल्कुल भी नहीं, चाहे कितनी तेज रोशनी हो। अभी मैं रात में सुई में धागा डाल लेती हूँ, और रात में सिलाई नहीं कर पाती थी, दिखता नहीं था, अभी सिलाई भी कर लेती हूँ। और मैंने भी ये दवा बनाई है, और अब 2 लोगों को दे चुकी, और लोगों को देना है। जी जी जी, जी भैया जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अंजना गोयल जी। मैंने तो आपसे ही ली थी, और है ना मैं इसको डाली ना तो मुझे सुई में धागा डालने में है ना सही में प्रॉब्लम खत्म हो गई। मतलब आराम से डल जाता है सुई में धागा, बहुत आराम से डलता है। और प्लस है ना, जैसे वो सुखमनी दीदी की बहन बता रही थी ना, आंखों से कचरा बहुत निकल रहा है, मेरे भी वैसे ही बहुत गिड़ निकलती है आंखों से, इतनी ज्यादा गिड़ निकलती है ना कि मैं है ना कई बार तो ऐसा लगता है कि कहीं ये मतलब मैं नहा के आती हूँ ना, फिर ये कहते हैं तेरे आना चेहरे पे कुछ लगा हुआ है, फिर तो देखती हूँ तो गिड़ होती है मेरे, तो मैं बोलती हूँ ये गिड़ है वो तो निकलेगी ही ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। अब चलते हैं रितु दास दीदी के पास, जो नेत्र रोग नाशक बना रही हैं। जी दीदी, माइक अनम्यूट करना, रितु दास दीदी। जी भाई, हम्म। मैंने सारे तैयारी भाई कर ली है। बस सिर्फ शहद और अमृत धना डालने, वो आपके सामने डालना है, जो ज्यादा कम ना हो जाए। जी, इसमें आप 4 चम्मच। सबसे पहले तो ये बताते हैं कि नेत्र रोग नाशक बनाने के लिए जो घटक लगते हैं वो क्या क्या लगते हैं, जैसा कि अभी बीच में हेमंत भाई ने आप सभी को दिखाया। और अभी भाई मैंने तो 1 मिनट दीदी, अब मुझे बोलना है, मुझे बोलने दोगे पहले? ठीक है। नेत्र रोग नाशक के जो घटक हैं, इसमें आपको मिलता क्या है? पुनर्नमा 25 ग्राम साबुत, गिलोई 25 ग्राम साबुत, त्रिफला 50 ग्राम साबुत, भीमसेनी कपूर 10 ग्राम, फिटकिरी 10 ग्राम, सेंधा नमक 5 ग्राम, सुहागा 5 ग्राम, नौसादर 5 ग्राम, कलमी सोरा 5 ग्राम। ये सभी साबुत मिलते हैं। जिनके पास भी नेत्रोगनाशक के घटक पहुंचते हैं, और साथ में आपको गुलाब जल और नेत्र रोगनाशक ड्रॉप को डालने वाली 50 शीशियां ड्रॉपर के रूप में आपके पास पहुंचता है। नेत्र रोगनाशक स्वस्थ समृद्ध परिवार के इस प्रयास में, जन जागरूकता के प्रयास में, नारी सुरक्षा के प्लेटफॉर्म से, नारी सुरक्षा में पंजीकरण कराने के बाद आप नेत्र रोगनाशक के घटक प्राप्त करके घरों में बना सकते हैं। और ऐसे आप अपने आसपास में भी उपलब्ध है, क्योंकि नेत्र रोगनाशक बनाने की विधि विधान सभी जग जाहिर है, तो आप अपने आप भी मंगा के बना सकते हैं। लेकिन अगर आप नारी सुरक्षा के प्लेटफॉर्म से मंगाते हैं तो एक चीज होगा कि आपके किए गए खर्च, आपके लिए बचत, और आप जिनके सानिध्य में आए हैं उनके लिए एक बचत, और इस मुहिम को चला रहे स्वस्थ समृद्ध परिवार को एक आर्थिक मजबूती। तो आपकी ये गए खर्च एक आर्थिक मजबूती देगी स्वस्थ समृद्ध परिवार के प्रयासों को, इस उद्देश्य से। नहीं तो कि ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि आप यहीं से मंगाएं, आप अपने आप भी मंगा के अपने अगल बगल के पंसार खाने में इसी मात्रा में मंगा के 1 लीटर पानी में पहले सभी को दरदरा कूट लें। थोड़ा गिलोय की लकड़ी, थोड़ी छोटे छोटे टुकड़े होंगे, उसे थोड़ा कूट दें, और पुनर्नमा इसको 1 पानी से 2 पानी से अच्छे से साफ कर लें। बाकी चीजों को ना डालें, लकड़ी वालों को पहले पानी में धो लें दरदरा कूट के, और उसके बाद जो फिटकिरी है, सुहागा है, नमक है, कलमी सोरा है, नौसादर है, इन सभी को भी बारीक पाउडर करके इसी दरदरे कूटे हुए धोए हुए पानी, जो लकड़ियां हैं, जो औषधियां हैं, इनके साथ मिला के 1 लीटर पानी में 12 घंटे से 24 घंटे तक, अगर आप 24 घंटे में भिगोते हैं बहुत अच्छा। आपके पास गंगा जल है तो पूरा का पूरा गंगा जल में भिगो सकते हैं। तरन्नुम बहन है दिल्ली से, उन्होंने नेत्रोनाशक, उन्होंने गवागब जल, ऐसा कोई जल था, उसमें उन्होंने बनाया था। तो ऐसे आप 24 घंटे भिगो के फिर इसे सूती कपड़े से छानते हैं, जैसा कि अभी दीदी ने छाना है, और बार बार छानना है, जिससे कि छोटे से छोटे बारीक से बारीक कण आपके इसमें ना आए। छानने का एक और तरीका जो हम सभी ने प्रयासों में देखा है कि आप सूती कपड़े पे
टिश्यू पेपर डाल देते हैं और उसके बाद अगर आप इसे छानते हैं तो आपको एक भी कण नीचे नहीं आता। लेकिन जब भी आप छाने तो आप कांच के बर्तन में तैयार करें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि इसमें डस्ट, जो बारीक कण है औषधियों के, वो नीचे कितना बैठ रहा है। तो जो नीचे बैठा हुआ हो उसे छोड़ के ऊपर के पानी को निथार लें। इसे कहा जाता है निथारा हुआ पानी। तो करीब 7-8 बार निथारा हुआ जल, फिर इसमें आप गुलाब जल मिलाएं, शहद 20 से 25 ml तक, 20 से 25 ml तक शहद मिलाएं, यानी 2 से 2.5 चम्मच शहद मिलाएं। अमृत धारा जब आप पहली बार बना रहे हैं, अनजान हैं, आपके प्रति लोगों का विश्वास कम है, तो आप इसमें अमृत धारा की 5 बूंद डालें, 5 बूंद। जैसे जैसे आपके नेत्रनाशक के प्रभाव और अनुभव विश्वास बढ़ता जाएगा, आप इसमें अमृत धारा की बूंदें, इसमें पूरे 1 लीटर मतलब जो तैयार होता है पानी, इसमें आप 1 ml यानी 20 बूंद, 20 बूंद तक डाल सकते हैं। लेकिन 20 बूंद अमृत धारा डालने पे ये इतनी तीखी होती है कि बहुत ही ज्यादा कष्ट महसूस होता है। लेकिन उसके बाद उसके अनुभव भी अच्छे हैं। लेकिन आप लोग शुरुआत 5 बूंद से करें अमृत धारा की। किसी कारणवश आपकी अमृत धारा ज्यादा डल जाए, ये तेज बन जाए, तो इसको कम करने के लिए गुलाब जल मिला सकते हैं, पानी मिला सकते हैं, गंगा जल मिला सकते हैं। इसे कम किया जा सकता है। और जो इसका वेस्ट पदार्थ, जो लकड़ियां बची है, उन्हें सुखाकर, कटनी की एक दीदी हैं, डॉक्टर ज्योति नाम था, कटनी की दीदी और नवनीता बहन, इन दोनों ने इसकी काष्ठ औषधियों को पुनः सुखाकर, जलाकर, तवे पे कढ़ाई पे भूनते 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 इसे जलाकर इसका मंजन बना लिए, जो अपने परिवार के लिए इस्तेमाल करती हैं। तो अब हमारे बीच में रितुदास दीदी इसी प्रकार तैयार कर रखी हैं। आपने दीदी इसमें गुलाब जल मिला दिया, शहद मिला दिया? नहीं भाई, बस शायद आपके सामने डालने हैं, मैंने सोचा ज्यादा ना डाल जाए मुझसे। कोई बात नहीं, अगर ज्यादा डल भी जाता है तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं। जिसमें ज्यादा डलने का डर है वो अमृत धारा को कम ही डालें। शहद ये सब अगर ज्यादा भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। डालिए दीदी, भाई 2 चम्मच, कितना चम्मच डालूं भाई? 2 चम्मच डालिए, भर के डालना है 2 चम्मच। अब इसको अच्छे से चला दीजिए। गुलाब जल मिला दिए? नहीं भाई। गुलाब जल मिलाइए। अमृत धारा, बस अमृत भला ही डालना है अब। ड्रॉ ड्रॉपर से डालना है, ऐसे तो चम्मच से ज्यादा हो जाएगा। एक काम कीजिए, ड्रॉपर। आप एक हाँ काम जी भाई। पहले चम्मच पे अमृत धारा डालें, अमृत धारा चम्मच पे डालिए, पूरा चम्मच अमृत धारा से भर दीजिए, भर दि- भर दीजिए, चम्मच भर दीजिए अमृत धारा से। भर दिया भाई। अब इस अमृत धारा को अपने द्वारा अमृत धारा इसमें पलट दीजिए, जहां से भरी है उसी में पलट दीजिए। अच्छा ठीक, ठीक है ठीक है। ठीक है, पलट दीजिए, पूरा पलट दीजिए, पूरा पलट दीजिए उसमें। अब अब इससे गिराइए वहां उसमें 5 बूंद, 5 बूंद गिराइए। अब चम्मच को टपकाइए, चम्मच से गिरेगा। ठीक है भाई, गिर गए। ठीक है, अब इसको अच्छे से हिला दीजिए, मिलाइए खूब अच्छे से। अब छानू एक बार ना भैया अच्छा से? हाँ जी, एक बार अब छान लीजिए अच्छे से। कांच के जार में, कांच के बर्तन हो तो उसमें छानिए जरा। और जिन अमृत धारा बनाने के लिए अजवाइन सत, पुदीना सत, भीमसेनी कपूर, ये तीनों बराबर मात्रा में मिला के जब इसे कांच के जार में धूप में रख देते हैं तो बहुत ही जल्दी बन जाता है। नहीं तो ऐसे अगर आप छोड़ते हैं तो थोड़ा समय के साथ ये लिक्विड फॉर्म हो जाता है। उसी लिक्विड को अमृत धारा कहते हैं, जिसका उपयोग अनेकों जगह पे है। हर चीज का उपयोग अनेकों अनेक है। अभी दीदी के सानिध्य में
नेत्र रोगनाशक, इनके हाथों का बना हुआ नेत्र रोगनाशक। अब इसमें कांच के जार में भी करते हुए एक बार और छान दे टिश्यू पेपर लगा के। धीरे धीरे गिराइएगा। हम्म। 2.5 साल तक इस तरीके से तैयार जल खराब नहीं हुआ है। नेत्र रोगनाशक जी। अब इसे दीदी ड्रॉपर में भरें। ये गुलाब जल वाली शीशी में भर लें। गुलाब जल वाली शीशी। अच्छा अब गुलाब जल का ये ढक्कन लगा दें। अब इससे ड्रॉपर में भरें। नीचे थोड़ा दिखाएं, थोड़ा पीछे हट के दिखाएं दीदी, फिर थोड़ा पीछे हट जाएं। नेटवर्क की दिक्कत हो गई, दीदी को आवाज नहीं जा रही मेरी। रितु दीदी। अच्छा। अब इस ड्रॉपर में नीचे थोड़ा हाथ से दिखाओ ना, आप छुपा क्यों रहे हो? जोर से। एक जो दूसरी खाली शीशी होती है ना ड्रॉपर, एक ड्रॉपर और लेके आइए। उससे पलट के दबा दीजिए ध्यान से। पट से हाँ आवाज आएगा। आए हैं। अब जादू में भाई अपने आंखों में। अभी उसका सील बंद होगा, आप ढक्कन से उसको कस दीजिए तब जाके छेद होगा। अब इसको खोलिए। कुछ ज्यादा ही तेज कस दी दीजिए। अच्छा अब आंखों में डालिए। गिर रहा है? नहीं भाई। नहीं गिर रहा तो सुई से छेद कर दीजिए। आपका इससे नहीं हुआ छेद तो अब सुई से छेद कर दें। अब डालिए। जब भी कभी भी नेत्रोनाशक या कोई भी आंखों की दवाई डालें, अगर आंखों में जलन मच रही हो, दर्द महसूस हो रहा हो, चुभन महसूस हो रही हो, आंखों को बिल्कुल ही ना मसलें। मसलना किसी भी स्थिति में नहीं है। बहुत ज्यादा किसी को तकलीफ हो रही हो तो उसकी पलकों को खोल के मुंह की भाप से फूंक मारें। नहीं और भैया ठीक है बिल्कुल। जी, तो ये आप। बिल्कुल ठीक बनी, मतलब आप जैसा भेजते हो ना वैसा ही बनी है, मतलब वो ज्यादा भी नहीं लगे तो कम भी नहीं लगा। जी जी। तो आपने। क्योंकि मेरे को तो आदत है कम लगती है और जो नवा लेंगे उनको ज्यादा ही लगेंगे थोड़ा सा। जी। तो इस प्रकार नेत्रोनाशक औषधि आपने तैयार किया। और अभी एक मीरा मित्तल दीदी का हैंडेस था और नम्रता दीदी। जी दीदी, नेत्रोनाशक के बारे में बात करिए, कोई और दूसरी बात नहीं करनी है। नहीं नहीं, वही बात करूंगी। भैया ये मतलब जो मैं आज सवेरे का बात बता रही हूँ ना कि मैंने डाला, कल रात को डाला था। ये चीज बहुत अच्छा है। जब आंख में भी कभी लालीपन आ जाए या है ना कुछ प्रॉब्लम भी हो ना, कुछ
धूल उल गिर गई ना, तब भी आप नेत्र रोग नाशक डालें ना, बहुत आराम पड़ेगा। क्योंकि मैंने तो ये एक एक्सपेरिमेंट किया, भैया बताए कि इसमें फिटकरी का पानी डालिए, बट है ना मैं ये डाली क्योंकि इसमें भी फिटकरी है, तो मैं बोली देखती हूँ एक बार और ज्यादा लाल हो जाएगी क्या होगा, ये सोचकर मैंने डाला, बट बहुत आराम पड़ा। जी तो ये कोई डाउट नहीं है, आप धूल उल में भी डाल सकते हो, अच्छा लगेगा आपको। जी दीदी। रितु दीदी, एक काम कीजिए, 1 कप पानी लेके आइए जरा। 1 कप पानी, कांच के गिलास में 1 कप पानी लेके आइए। और कुछ ही देर में समापन की ओर चलेंगे। तो यह है आज की हमारी कक्षा रही नेत्रोनाशक, और बीच बीच में अनेकों अनुभव आए। जी अब इसमें नेत्रोनाशक की कुछ बूंदे डालें जरा। चम्मच से डालती हूँ, उसमें से आ नहीं रहा है ज्यादा। कोई बात नहीं। चलिए अब इसको पी लीजिए घोल के। आपने तो आधा चम्मच मिला लिया। आधा चम्मच। मीठा चाहिए तो शक्कर मिला सकती हैं, नमकीन चाहिए तो नमक मिला सकती हैं। ये ठीक है टेस्ट भाई। अब जरा अच्छी है टेस्ट। बहुत बढ़िया, क्योंकि इसमें अमृत धारा है, और इसमें फिटकिरी है, सुहागा है, कलमी सोरा है, नौसादर है, जो हमारी लीवर बटी में डलती है। कलमी सोरा, नौसादर, फिटकिरी। हाँ, इसमें फिटकिरी और सुहागा, सुहागा हमेशा कच्चा इस्तेमाल होता है। गिलोई हम सभी जानते हैं, गिलोई का हम पानी पीते हैं, गिलोई का अर्क पीते हैं, गिलोई का काढ़ा पीते हैं, गिलोई का शरबत पी लेते हैं, गिलोई का रस पीते हैं, गिलोई का चूर्ण खाते हैं, त्रिफला का चूर्ण पीते हैं, त्रिफला से बनने वाली अनेकों औषधियों का सेवन करते हैं। ये जो नेत्र रोग नाशक है, किसी भी प्रकार से मतलब ऐसा नहीं है कि खाने योग्य नहीं है, ये खाने योग्य भी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। अब व्यास मुनि भैया का एक हैंड्रेस है, इनका लेते हुए समापन की ओर चलते हैं। जी व्यास मुनि भैया। जी गुरुदेव। जी गुरुदेव, वंदे मातरम। गुरुदेव का आग्रह है मेरा, वो अभी जो 2 सज्जन आए के लिए, तो लाभ उनको बहुत ज्यादा है। एक सज्जन का है कि भैया आप अगर दे रहे हैं आप उसको, तो गुरुदेव हम ये चाहेंगे कि आपके माध्यम से जिसे हम लोग के माध्यम से। आपकी आवाज खर खर करके आ रही है, आवाज कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया तो आप कॉल कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क की दिक्कत आ गई, आपकी आवाज बिल्कुल ज्यादा समझ में नहीं आई। ठीक है, तो इसी के साथ आज की कक्षा का समापन की ओर लेके चलते हैं। जिनके भी कोई प्रश्न है, मिले चौपाल पर, करें इंतजार चौपाल का। तो कोमल पटेल बहन हाजिर हो। जो भाई बहन चश्मा लगाए चश्मा निकाल लें, आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान। ओम 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 पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम धियो शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति रापाः शांति औषधयाः शांति वनस्पतयः शांति विश्वय देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। जी भैया। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अनुभव शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और कल की कक्षा होगी बेहद ही विशेष, क्योंकि कल की कक्षा के बारे में सिर्फ थोड़ी सी जानकारी, एक ट्रेलर बता दूं कि हम सभी के पास जो उपलब्ध है,
उन्हीं उपलब्ध सामग्रियों से, उन्हीं उपलब्ध घरेलू औषधियों से एक नए औषधि का निर्माण कैसे करें, उसकी जानकारी कल की कक्षा में। यानी आपको विशेष रूप से बहुत ही ज्यादा एक अलग औषधि को निर्माण करने के लिए अनेकों उसके घटकों की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास जो तैयार औषधियां हैं, उन्हीं औषधियों से एक नए घरेलू स्वास्थ्य रक्षक, ब्रह्मास्त्र, शस्त्र, अस्त्र शस्त्र का निर्माण कैसे करें, इसकी जानकारी के लिए इंतजार करें कल की कक्षा 11 बजे। मिलते हैं 4 बजे नारी सुरक्षा और शाम 7:30 बजे स्वस्थ समृद्ध परिवार, अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल में। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राजीवाद। आप सबका भाई गोविंद भाई।